देशभक्ति के नारों से गूंज उठा पूरा जंतर मंतर सहित पूरा देश के हर राज्य में चल रहा था छात्रों का धरना प्रदर्शन। और आज जब खबर आती है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, उसके बाद लोगों में और छात्रों में कुछ इस तरह से जश्न का माहौल है। लाठी डंडे टूट गए फिर भी हम जीत गए, लाठी डंडे टूट गए फिर भी हम जीत गए। ये बीजेपी गवर्नमेंट आई डोंट थिंक सो कि कोई अच्छा काम कर रही है देश को लेके। कोई सा भी आप मिनिस्ट्री उठा के देख लीजिए कैबिनेट में, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री हो, कॉमर्स मिनिस्ट्री हो, ना ही जीडीपी अच्छी जा रही है। जीडीपी पर कैपिटा अभी तक नहीं बढ़ा है, बांग्लादेश से हम नीचे जा चुके हैं। तो आई फील लाइक कि इनको केवल एजुकेशन मिनिस्ट्री नहीं, सारी मिनिस्ट्री में अपना काम करना शुरू कर देना चाहिए। और मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हम जीत के जा रहे हैं। बहुत खुशी आज तो हम पंजाबी में बोलते हैं पंगड़ा डालेंगे। बहुत मजा आ रहा है, जीत गए। दोस्तों अभी फिर से हम जंतर मंतर के उसी स्थान पर मौजूद है जहां पर विगत 1.5 महीनों से लगातार छात्र आंदोलन कर रहे थे, धरना दे रहे थे। आखिरकार आज जब खबर ये आती है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, उसके बाद से बता दें कि पूरे जंतर मंतर का माहौल ही बदल गया। जिस जंतर मंतर में प्रत्येक दिन छात्र लगभग 1.5 महीने से लगातार अपने इंसाफ की आवाज़ बुलंद कर रहे थे, न्याय की मांग कर रहे थे, क्रांतिकारी नारे लगा रहे थे, और आज जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर सामने आती है, उसके बाद से पूरे जंतर मंतर का माहौल बदल गया। सारे युवाओं के चेहरे पर खुशी है, लोग बाग जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। पूरा जंतर मंतर आज देशभक्ति के नारों से गूंज उठा है। जिधर भी देखेंगे छात्रों में अच्छा खासा उत्साह और अच्छी खासी खुशी देखी जा रही है। हमारे साथ कुछ नवयुवक भाई लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। दरअसल ये लोग आज क्या महसूस कर रहे हैं, और आज जो जंतर मंतर का नज़ारा है वो ऐसा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे सन 1947 की आज़ादी का जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा हो। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, क्या नाम हो भैया आपका? मेरा नाम हुआ राजकुमार चौधरी। कहाँ से हैं राजकुमार? मैं पीछे बिहार से हूँ, वैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ काफ़ी सालों से। अच्छा अच्छा। जी जी जी। आप एक यूथ हैं और लगभग 1.5 महीने से लगातार आप लोग जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे। जी जी जी। और आज आप लोगों की आखिरकार जीत हुई है। यस। कैसा महसूस कर रहे हैं? ये जो फीलिंग है वो व्यक्त तो नहीं कर पाऊँगा मैं, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है। पिछले कई दिनों से यहाँ पे अनशन चल रहा था, सोनम जी आए थे यहाँ पे, काफ़ी चीज़ें चल रही थी पिछले कुछ दिनों से, लेकिन आखिरकार आज धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन आने के बाद देख सकते हैं सिर्फ मेरे में नहीं पूरी युवा में काफ़ी खुशी का माहौल है। और मैं चाहता हूं कि ये एक मांग पूरी हुई है और ऐसी सारी मांगे पूरी हों। अच्छा अच्छा जी। इससे क्या सबक मिला? क्या नाम हुआ आपका? आदित्य आदित्य झा। आदित्य झा जी, कैसे देखते हैं आज जिस मुहिम को लेकर आप लोगों ने ये इस लड़ाई की शुरुआत की थी, आखिरकार आज वो रिजल्ट आ गया, तो कैसा महसूस करें, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं तो बस ये कहना चाहूँगा, खुशी तो हमें बहुत हो रही है, हम सबको ही हो रही है जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं। बट मैं ये कहना चाहूँगा, ये सीजेपी का जो प्रोटेस्ट था, इससे हम सबको एक सीख लेनी चाहिए। हर सबको अलग अलग सीख लेनी चाहिए। पॉलिटिशियंस को ये सीख लेनी चाहिए कि इस देश के प्रति उनको काम करना है, ना कि अपने बच्चों और अपने प्रति, ना अपनी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति। उन्होंने लोगों ने उनको इलेक्ट किया है, तो उनको लोगों की तरफ से काम करना चाहिए। और लोगों को ये सीखना चाहिए कि किसी के भी पॉलिटिशियन के मन पे हमें चुप नहीं रहना है। अगर पॉलिटिशियन अगर गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। और ऐसे ही जैसे आज हमें रिजल्ट मिला है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ऐसे ही हमें और भी इस्तीफा मिलेंगे जो भी गलत काम करेगा। तो मेरा यही कहना है कि सबको इस चीज़ से एक सीख लेनी चाहिए। आज युवा कैसा महसूस कर रहा है? जैसे कि अभी नारे लग रहे थे कि भाई वोट तो हमने दिया, उसके बाद युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था। आज युवा कैसा महसूस कर रहा है? देखिए, मैंने भी 2019 में वोट दिया था। मैंने ये सोच के वोट दिया था कि ये देश आगे बढ़ेगा, ये देश नई नई चीज़ों में तरक्की करेगा, बट ऐसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये हमारे युवाओं के लिए नहीं, बाकी जितने भी सिटीज़न हैं इंडिया के, उन सब के लिए एक आई ओपनर साबित होगा। सबकी आंखें खुलेंगी कि ये बीजेपी गवर्नमेंट आई डोंट थिंक सो कि कोई अच्छा काम कर रही है देश को लेके। कोई सा भी आप मिनिस्ट्री उठा के देख लीजिए कैबिनेट में, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री हो, कॉमर्स मिनिस्ट्री हो, ना ही जीडीपी अच्छी जा रही है। जीडीपी पर कैपिटा अभी तक नहीं बढ़ा है, बांग्लादेश से हम नीचे जा चुके हैं। तो आई फील लाइक कि इनको केवल एजुकेशन मिनिस्ट्री नहीं, सारी मिनिस्ट्री में अपना काम करना शुरू कर देना चाहिए। नहीं तो ये जो हाल है ये सारे मिनिस्ट्रीज के पॉलिटिशियंस के साथ होगा। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान की पार्टिकुलर बात नहीं है। क्वेश्चन करना चाहूँगा भाई से, जैसा कि इन्होंने कहा कि जीडीपी वगैरह इतना सुधार नहीं आ रहा है जब से बीजेपी की सरकार आई है, पर ये नीट लीक हमारे सामने पहला केस तो नहीं आया है। बीजेपी की सरकार से पहले भी मैंने रील वगैरह में देखा था, पढ़ा था कहीं पे आर्टिकल में कि 50 से 60 एग्ज़ाम पहले ही लीक हो चुके थे। भाई तो इसको आप कैसे डिफेंड करोगे? सिर्फ बीजेपी को दोष देना ये मेरे को नहीं लगता एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सही रहेगा। बीजेपी जो है वो एक
कंट्री की लीडर है, बीजेपी इस पूरे देश को चलाती है, ना कि कांग्रेस, ना ही कोई और पार्टी। बीजेपी को ये सत्ता दी गई है लोगों की तरफ से इलेक्ट करके कि वो इस देश को चलाए। उस देश के ग्राउंड लेवल पे ही क्यों ना दिक्कतें हों, उस सबका जिम्मेवार बीजेपी ही रहेगा। तो मेरे हिसाब से बीजेपी को इसका जिम्मेदार ठहराना चाहिए और इस चीज़ को डिफेंड करने की कोई बात ही नहीं है। जब हमने उनको वोट देके जिताया है, लोकसभा इलेक्शन में जो जीतता है पूरे देश का जो भी उसके ऊपर जिम्मा रहता है वो पूरा उन्हीं पे रहता है। तो आई फील लाइक बीजेपी ही है। बना सकते हैं तो हम बिगाड़ भी सकते हैं। जी जी बिल्कुल। और जिसको हमने चुना है, सवाल हम उसी से करेंगे। क्या नाम हुआ भैया? इधर आ जाए, नवयुवक साथी हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? जी अमन कुमार यादव। जी अमन जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आज जो मुहिम आप लोगों की थी लगभग 1.5 महीने से लगातार? आप, आपके अभिभावक, आपके नात रिश्तेदार, देश की तमाम आवाम जो है यहाँ पर धरना दे रही थी। आखिरकार आज जिन चीज़ों को लेकर आप धरना दे रहे थे वो रिजल्ट आया, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि सही में सरकार सुनती है, अकाउंटेबल। हम मतलब मेन चाहते हैं कि सरकार अपनी चीज़ों के बारे में अकाउंटेबल रहे, अकाउंटेबिलिटी मैटर करती है, तो उसी बारे में करना था। और आज बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि इतने ज़्यादा नंबर में लोग आए हैं और जो प्रदर्शन हो रहा है इसका कुछ इम्पैक्ट आया है, जैसे कि रिज़ाइन भी दिया, जैसे कि आपने कहा, तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी चीज़ है। कभी हम किताबों में पढ़ा करते थे कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, लेकिन आज हकीकत में वो देखने को मिल गया कि एकता में शक्ति है। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकता में ज़रूर शक्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये है नज़ारा आज दिल्ली के जंतर मंतर का। आप देख पाएंगे लोगों में किस तरह से उत्साह है, लोग बाग झूमते गाते नज़र आ रहे हैं और एक दूसरे से खुशियां बांटते नजर आ रहे हैं। आज का जो माहौल है जंतर मंतर का, काफ़ी उत्साह भरा है, काफ़ी खुशनुमा माहौल है। इधर थोड़ा सा घूमिए। ऐसा है पाजी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस जीत होगी है स्टूडेंट्स की। पहले किसानों की जीत हुई थी, अब स्टूडेंट्स की जीत होगी है। जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहा है नीट का, आप हिसाब लगाइए भी कैसे ऑफिसर वो बनेंगे। जैसे पेपर लीक होके वो बिना पढ़ाई के पास होके एग्जाम्स वो कैसे ऑफिसर बनेंगे, ये चीज़ें सोचनी चाहिए सरकार को। 1.5 महीने से लगातार चल रहा था धरना और जिस बात को लेकर छात्र धरना दे रहे थे, आखिरकार सरकार ने किया वही, लेकिन इतना देर करके सरकार झुक जाती है। बड़ी बड़ी मांगों पर झुकना पड़ता है। यह जन सलाह जो आया, लोग स्टूडेंट्स ने झुका दिया मोदी जी को भी। आज सोचना चाहिए ये बड़ी छोटी छोटी बातों पर सरकार को भी। 20 तारीख को जो घटना आप लोगों ने देखी 20 जुलाई की, उसको लेकर अभी भी मन में बहुत दुख है। पीसफुली प्रोटेस्ट हो रहा है। हक मांगना तो सभी का काम है। अगर हक नहीं मांगोगे तो हिंदुस्तान में आज़ादी किसको बोलते हैं? लेकिन दिया दिल दुखा के। दिया दिल तो काफ़ी खुश महसूस, बहुत खुशी आज तो। हम पंजाबी में बोलते हैं पंगड़ा डालेंगे। दोस्तों ये माहौल है आज जंतर मंतर का और ये जंतर मंतर की आज की तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त हमारे साथ देख पा रहे हैं। दोस्तों, कभी यही छात्र यहाँ पर नारे लगाते हुए न्याय के लिए जो है अपने लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन आज जब खबर आती है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, उसके बाद से पूरे जंतर मंतर का मानो माहौल सा बदल गया है। पूरा जंतर मंतर अगर देखा जाए तो देशभक्ति के नारों से गूंज उठा है, लोगों में काफ़ी जश्न है, काफ़ी उत्साह है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये खुशी की लहर है और आज युवाओं की जीत हुई है। कहा जाता है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, वो करके दिखाया युवाओं ने। 20 जुलाई को जिस तरह से CRPF के जवान, PSC और पुलिस के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान और RF के जवानों के द्वारा छात्रों पर, उनके अभिभावकों पर लाठियां भांजी गई थी, लेकिन छात्रों के हौसले टूटे नहीं, वो लगातार अड़े रहे और आखिरकार आज वो दिन आ गया जब उनकी मेहनत रंग लाई। तो ये देखिए ज़रा, इधर छात्र आज उत्साह से झूमते गाते नज़र आ रहे हैं, डांस करते नज़र आ रहे हैं और कभी इन्हीं गलियों पर छात्र अपने न्याय की आवाज़ को बुलंद कर रहे थे। ये देखिए पाजी, आज जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की खबर आती है सामने, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर आजाद सिंह है और मैं श्री गंगानगर राजस्थान का रहने वाला हूँ जी। और मैं इसी प्रोटेस्ट के लिए आया हुआ था। और मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हम जीत के जा रहे हैं। पाजी, जब भारत आज़ाद हुआ था सन 1947 में, वो आज़ादी तो आपने भी नहीं देखी होगी। बिल्कुल सर। लेकिन आज
आज इस आज़ादी को देखकर परिकल्पना तो कर सकते हैं। बिल्कुल सर, हम महसूस कर पा रहे हैं क्योंकि सर अगर हम 35 दिन का संघर्ष करने के बाद जीते हैं तो इतनी खुशी का माहौल है। तो उन्होंने तो 100-200 साल गुलामी सही, उन्होंने काफ़ी जानें दी, बलिदान दिए, त्याग दिए, और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है और ना ही उनका आकलन किया जा सकता है वो कितने ज़्यादा खुश थे। आज कैसा माहौल है पूरी दिल्ली का, पूरे देश का? आज सारे ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जैसे दिवाली हो, कोई त्योहार हो बहुत बड़ा, और हमारा आज़ादी जैसा महसूस हो रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल हो रहा है। हमने वो नहीं देखी लेकिन हमने ये आज़ादी देखी है जिसका संघर्ष हमने 35 दिन से किया था, तो काफ़ी अच्छी लग रहा है। तो सुना दोस्तों, आप लोगों ने पाजी राजस्थान से चलकर आए थे। पाजी क्या नाम हुआ आपका? अर्शदीप सिंह, कहाँ से हैं? गंगानगर, राजस्थान। आज की इस आज़ादी को देखकर कैसा महसूस कर रहे हैं, ये क्या कह रहा है? ये दिल से खुशी हो रही है कि आज अपनी सरकार को यूथ की पावर पता चली है और उनको पता चला कि ये यूथ ही है जो उनको आगे लेकर जा सकता है, इस देश को आगे ले जाने वाला है। और वो अगर किसी भी जिद पे अड़ जाए तो वो अपनी जिद को पूरी करके हटता है। कुछ भी कर सकता है यूथ, भी कर सकता है यूथ। क्या बात है। क्या नाम हुआ पाजी? नवदीप। कैसा महसूस कर रहे हैं आज यहाँ पे? आज अच्छा महसूस हो रहा है, जो इतना स्ट्रगल किया लगभग 1.5 महीनों की मेहनत आज रंग लाई है। और खत्म नहीं हुआ है सफर लंबा है, अभी और जाएगा आगे जाएगा। लेकिन ये कारवां की शुरुआत हो गई है, जंगे ऐलान। अब कोई भी मंत्री, कोई भी, चाहे जितना बड़ा मंत्री हो, चाहे कैबिनेट में हो या फिर कहीं भी हो, गलत करने से पहले एक बार जरूर सोचेगा कि अगर मैं गलत करूंगा तो मेरा भी ये हश्र होगा जो आज हुआ है। सही है, बिल्कुल होगा। 1.5 महीने की मेहनत रंग लाई है पाजी। सरकार को पता लगेगा कि जिस जनरेशन को आप बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे थे वो वैसी नहीं है। नाम चाहे कॉकरोच हो, काम तो शेरों वाला हो ही सकता है, इसमें क्या है। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद पाजी। दोस्तों देख पाएंगे ये आज दिल्ली के जंतर मंतर का माहौल है और चारों तरफ जश्न का माहौल है। जिन मांगों को लेकर छात्र लगभग 1.5 महीने से जंतर मंतर पर दिन रात अनवरत धरना दे रहे थे, आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जब छात्रों के मन के मुताबिक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आता है। उसके बाद से वही जंतर मंतर जहां पर छात्र आंदोलन कर रहे थे, वहां पर ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे सन 1947 के बाद एक बार फिर से देश आजाद हुआ है। यही तो चाहिए था मेरा भाई। वो आजादी तो आप लोगों ने देखी नहीं होगी। नहीं देखी भाई, ये देख लिया, वो नहीं देखा था। लेकिन ये देख लिया। ये आजादी देखकर उस आजादी को महसूस कर सकते हैं। कर सकते हैं। आज रात को पार्टी चलेगी, पार्टी चलेगी। दिल में लाठी, रात में पार्टी। मेरा भाई लाठी खाए तो पार्टी भी तो हम ही बनाएंगे ना। जो लाठी आप लोगों ने खाई वो मेहनत रंग लाई। नौजवान तो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, सरकार को भी झुका सकता है। सरकार को ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए जो नौजवान को तकलीफ हो। नौजवान अगर चाहेगा तो सरकार भी गिरा सकता है और सरकार को बना भी सकता है। आ जाइए, आगे आइए, इधर देखिए, थोड़ा चले आए, सहयोगी कहेंगे थोड़ा चले आए। इधर देखिए क्या है जश्न का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देख पाएंगे तस्वीरों में, ये वही जंतर मंतर है जहाँ पर विगत 1.5 महीनों से लगातार छात्र आंदोलन कर रहे थे। ये बहनें हैं, थोड़ा इनसे बातचीत करते हैं। आ जाए, इधर आ जाए। आए, क्या नाम हुआ आपका? काव्या। काव्या बहन, कैसा महसूस कर रही है आप? सर बहुत खुशी हो रही है, पर हमें सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, पूरे सिस्टम का इस्तीफा चाहिए। अभी भी इस्तीफा चाहिए? पूरे सिस्टम का चाहिए, वो भी। एक इस्तीफे से संतुष्ट नहीं है अभी? बिल्कुल भी नहीं। 1.5 महीने से लगातार धरना दे रहे थे। क्या बहन बेटियां, क्या बूढ़ी, क्या जवान, क्या बच्चे, सब लोग यहाँ पर मौजूद थे। सर इनको मतलब जवाब देना होगा कि इन्होंने बच्चों पे लाठी कैसे चलाई, वो हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। हाँ, वो 20 जुलाई वाला दिन, मतलब वो तो हम लोग कभी नहीं जाएगा। मतलब अगर कुछ भी खोलो ना तो वही सब आंखों के सामने आता है। मतलब अगर यही करना था तो पहले शांति पूर्वक कर देते। हाँ, पहले शांति पूर्वक कर देते। बच्चों पे लाठी क्यों चलाई, इसका भी जवाब चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये वही बहनें हैं। आप लोगों ने देखा था 20 जुलाई को किस तरह से लाठी चार्ज हुआ था। लाठी चार्ज में बहन बेटियों पर या फिर इधर देखिए, इधर देखिए, लाठी डंडे टूट गए फिर भी हम जीत गए। लाठी डंडे टूट गए फिर भी हम जीत गए। लाठी डंडे टूट गए फिर भी हम जीत गए। लाठी डंडे टूट गए। ये है दोस्तों आज जंतर मंतर का माहौल। इधर देखिए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, यहाँ से दिखाएं। देखिए क्या बात है। अरे यार सब नाश कर डाल रहे हो। ये है, चलो बनाओ तुम अपना। ये है देखो जंतर मंतर का माहौल, तस्वीरें आप देख सकते हैं दोस्तों। जैसे ही खबर आती है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, उसके बाद से जंतर मंतर का कुछ ऐसा माहौल है। इधर देखिए, इधर टैंकर पर चढ़े हुए लोग अपनी अपनी खुशियां जाहिर कर रहे हैं। ये तस्वीरें
देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? सर महसूस इतना बढ़िया हो रहा है, जीतने के बाद मजा आ रहा है। जीत गए। देखिए, देशभक्ति के नारों से गूंज उठा पूरा जंतर मंतर सहित पूरा देश के हर राज्य में चल रहा था छात्रों का धरना प्रदर्शन। और आज जब खबर आती है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, उसके बाद लोगों में और छात्रों में कुछ इस तरह से जश्न का माहौल है। ये सीधे तस्वीरें आप जंतर मंतर से देख रहे हैं। ये वही जंतर मंतर है जहां पर विगत 1.5 महीने से लगातार छात्र आंदोलन कर रहे थे, अपनी मांगों को लेकर यहां पर बैठे हुए थे और आखिरकार आज उनकी मेहनत रंग लाई और केंद्र सरकार के कैबिनेट में बैठे हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को घुटने टेकने पड़े और भारत सरकार को घुटने टेकने पड़े और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये वही जंतर मंतर है जहां पर विगत 1.5 महीनों से लगातार युवा परेशान था, साथ में बहन बेटियां और दूर दराज से आए हुए माताएं बहनें सब परेशान थी। देखिए दोस्तों, इसमें विदेशी मेहमान भी सम्मिलित हैं। ये तस्वीरें हैं आज दिल्ली के जंतर मंतर की। और अभी कुछ छात्रों से हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को अगर लाठीचार्ज न किया गया होता तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ठीक था, लेकिन लाठीचार्ज के बाद अब हमें पूरे सिस्टम का इस्तीफा चाहिए। ये देखिए, लगातार छात्रों का जन सैलाब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोग बाग जिस तरह से धरने में सम्मिलित हो रहे थे, अब जश्न के माहौल में भी सम्मिलित होकर अपनी खुशियाँ जाहिर कर रहे हैं।